अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लाइफ अट्रैक्शंस चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज यू ऑल नो कि कराची को सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। और वो ऐसे कि कराची में कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस यानी आसेब ज़दा मकामात मौजूद हैं जहाँ पर कराची के शहरियों के साथ रियल में बहुत से पुरस्कार वाक़यात पेश आए हैं या फिर वो इन वाक़यात के आई विटनेस हैं। चलिए आपको उन जगहों के नाम और लोकेशन डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कारसाज की चुड़ैल की। जी हाँ व्यूअर्स, गुलिस्तान जौहर और कारसाज को मिलाने वाली डालमिया रोड के बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ पर लोगों को आधी रात के वक्त अक्सर दुल्हन के लिबास में एक पुरस्कार खूबसूरत लड़की नजर आती है और उसने सुर्ख यानी रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो लड़की रोड पर से जाने वाले गाड़ी और बाइक वालों को रुकने का इशारा करती है, जैसे कि हेल्प या लिफ्ट मांग रही हो। और अगर कोई उसके इशारे पर रुक जाता है तो वो उससे किसी अजीब सी जबान में बात करती है और अचानक उस खूबसूरत लड़की की शक्ल एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में बदल जाती है और फिर एकदम गायब हो जाती है। तो लोग काफी खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं और बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि वो उनका पीछा भी करती है। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेजेस भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। इस लड़की के बारे में कहानी मशहूर है कि ये एक क्लब डांसर थी और इसको किसी ने बहुत बेदर्दी से जख्मी करके मरने के लिए कारसाज रोड पर फेंक दिया था और वो तड़प तड़प कर मर गई थी। इसीलिए इसकी रूह इस जगह अब तक भटकती है। इसके बाद आपको बताते हैं धाबे जी के बारे में। व्यूअर्स, आप सबने धाबे जी वाटर पंपिंग स्टेशन का नाम तो सुना होगा। तो धाबे जी टाउन में हरजीना नामी एक फिशिंग पॉइंट है जिसको हॉन्टेड या पुरस्कार मुकाम कहा जाता है। वहाँ के माहीगीरों का कहना है कि शाम के वक्त या सूरज ढलने के बाद इस जगह पर जाना मुनासिब नहीं है और अकेले जाना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ये जगह देखने में इतनी खतरनाक है कि दोपहर के वक्त भी आपको जाते हुए खौफ महसूस होगा। इस बात का अंदाजा आपको तभी होगा जब आपका वहाँ कभी जाना हो। व्यूअर्स, वीडियो दिलचस्प लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है। मजीद हॉन्टेड प्लेसेस में कराची का मशहूर तरीन साहिली इलाका है जिसका नाम है हॉक्स बे। ये एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है जहाँ पर तकरीबन कराची के तमाम ही लोग विजिट कर चुके होंगे और सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। हॉक्स बे पर एक ऐसा हट मौजूद है जो कि आसेब ज़दा जाना जाता है और इसमें भूतों का बसेरा है। जिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था उन्होंने इस हट को रेंट पर लिया और नाइट स्टे भी किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग सुबह होने तक चीखते चिल्लाते हुए इस हट से बाहर भागे और दोबारा कभी ना जाने का फैसला किया। कहा ही जाता है पूरे चांद की रात में इस हट से ढोल बाजे बजने की आवाजें आती हैं और जिन्नात और भूतों की शादियां भी होती हैं और वहाँ मौजूद ये अजीब मखलूक इस हट में आने वाले इंसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। इसलिए काफी सालों से ये हट खाली पड़ा है और इसको रेंट पर लेना तो दूर की बात, लोग यहाँ से गुजरते हुए भी डरते हैं। व्यूअर्स, मजीद हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अब हम आपको बताते हैं कराची के बीचों बीच मौजूद फेमस तरीन इलाके PCHS ब्लॉक 6 के बारे में, जहां पर K39 के नाम से एक हॉन्टेड हाउस मौजूद है जो कि काफी सालों से खाली भी है और बंद पड़ा हुआ है। लेकिन उस घर के आसपास रहने वाले ये बताते हैं कि इस घर की खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे लगता है वहाँ कोई रहता हो। और एक दुबली पतली कमजोर सी ज़ईफ औरत सफेद कपड़े पहने हुई घर के अंदर और बाहर गलियों में रात के वक्त चलती फिरती नजर आती है और फजर होने से पहले गायब हो जाती है, जो कि वहाँ के मुकामी लोगों के लिए खौफ का बायस है। जबकि घर में काफी सालों से ताला लगा हुआ है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। इसी तरह सोल्जर बाजार कराची में भी एक घर है जहाँ काफी अरसे से कोई नहीं रहता। ये घर आसेब ज़दा होने की वजह से भूत बंगला मशहूर है। अक्सर यहाँ पर गैर मामूली सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं
और वहाँ के लोग ये बताते हैं कि रात के वक्त इस घर की छत पर एक अजीब सी शक्ल का आदमी भी नजर आता है, जो कि काफी भयानक रूप में होता है और मदद के लिए पुकारता है। इसके अलावा आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद में भी एक ऐसा घर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 1992 में यहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद से उस घर से आज तक खतरनाक चीखों पुकार की आवाजें आती हैं। इस वाक़े के बाद से इस घर के मालिक मकान इस घर को रेंट पर देकर कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन जो भी इस घर को रेंट पर लेकर यहाँ रहना चाहता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता और घर छोड़कर चला जाता है। इसी वजह से काफी सालों से ये घर भी वीरान पड़ा है। व्यूअर्स, कौन कहता है कि भूतों को सिंगिंग एंड डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि हम आपको बताएं कि कराची में ऐसा एक सिनेमा भी मौजूद है जहां भूतों का बसेरा है। नॉर्थ कराची के सेक्टर 11 में मौजूद शीरी सिनेमा इस बात की गवाही देता है। इस सिनेमा को 2010 में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि यहाँ पर लोगों को आम इंसानों के अलावा कुछ अजीबो गरीब मखलूकात नजर आईं और कुछ गैर मामूली आवाजें भी सुनाई दी। सिनेमा के अमले ने बताया कि जब सिनेमा बंद हो जाता है तो रात के वक्त सिनेमा हॉल से गाने बजाने और हंसने बोलने की आवाजें आती थी और स्क्रीन के पर्दे पर कुछ 4 या 5 लोगों के साए भी नजर आते थे, जबकि सिनेमा पूरा खाली हो चुका होता था। अब बात करते हैं मुहट्टा पैलेस की, जो कि कराची की एक फेमस प्लेस है। मुहट्टा पैलेस 1927 में बना था और ये एक बिजनेसमैन का घर था जहाँ पर वो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में रहा करता था और काफी अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसकी डेथ के बाद से अक्सर उस आदमी की रूह यहाँ नजर आती है। कभी किसी रूम की लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है और गैर मामूली आवाजें भी आती हैं। मुहट्टा पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक अजीब व गरीब मखलूक भी अक्सर व बेशतर वाज़ेह तौर पर नजर आती है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इसको देखकर वो ड्यूटी के दौरान डर और खौफ का शिकार हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं चौकंडी का कब्रिस्तान। जी हाँ, चौकंडी का कब्रिस्तान जो कि 600 साल पुराना है और कब्रों की मुनफरिद तज़ीनो आराइश और नक्शो निगार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यह आसेब ज़दा है और अक्सर व बेशतर यहाँ रूहें भटकती नजर आती हैं। शाम के वक्त इस कब्रिस्तान में इतनी वहशत महसूस होती है कि कोई भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करता। मुकामी लोगों का कहना है कि सूरज ढलते ही यहाँ की कब्रें जलने लगती हैं और बहुत गर्म हो जाती हैं। इसी के साथ साथ कब्रिस्तान से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। इसी वजह से स्पेशली रात के वक्त चौकंडी के कब्रिस्तान में जाना सख्ती से मना है। सो व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी? यकीनन मेरी तरह आपको भी डर लग रहा होगा। अगर आप भी किसी ऐसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।